हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी इन बिटवीन अस का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस एक पार्ट जो है वो मॉर्निंग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आज की ये सेकंड पार्ट है। मैं आज से न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, कल से न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। तो जैसा कि हम अपने लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो भी बेबी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसने पहले बेबी को इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं देखा था। लेकिन अब जब वो बेबी को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो हूबहू उसी का चेहरा है जैसा वो बचपन में हुआ करता था। तभी उसके दिल में एक ख्याल आता है कि शायद इस बेबी को देखने के बाद ही सिचैन का इतने ज़्यादा चिंतित जो थे वो दिखाई दे रहे थे। ये वो जो है सब बातें जो था वो भी विभूषण से पूछ रहा था, क्योंकि हाँ हमारे जो वांगजी थे उन्हें उसे भी कुछ ज़्यादा शक हो रहा था बेबी को देखने के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेबी इतना सिमिलर मेरी तरह कैसे हो सकता है। तभी जो हमारा वांगजी है उसे शक हो रहा था कि शायद वो विभूषण से पहले मिल चुका है। तभी वो विभूषण से ये पूछ रहा था कि विभूषण क्या तुम कभी जिन्स होटल गए थे? और ये सुनने के बाद जब हमारे विभूषण होता है उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ गए थे, तो वो समझ जाता है कि शायद वहाँ कुछ हुआ था। तो फ्लैशबैक में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी था वो उस रूम को खोल के जो है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो उस रूम में चला जाता है तो उसे एक ओमेगा सेंट की जो है वो महक आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो विभूषण के रूम में चला गया था। वो अपने रूम की जो थी उसकी वो किसी के साथ एक्सचेंज हो गई थी, वो वहाँ से ऊपर नहीं हो रहा था। और यहाँ दूसरी साइड जो वेंशु था उसने विभूषण का जो रूम था उसे ओपन ही रखा था, ताकि जो भी उसका कस्टमर है वो अंदर जाके विभूषण का फ़ायदा उठा सके। यहाँ विभूषण जो था वो हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में था, हाफ कॉन्शियस स्टेट में था, और उस दिन उसकी हीट पीरियड का भी टाइम था। तो वो वेंशु ने उसे उस समय एक होटल में जो था वो भेज दिया था। ये मैं ये कहूँ कि वो उसने जबरदस्ती उसे छोड़ दिया था। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और वहीं दूसरी साइड जो दवाई वेंशु ने उसे दी थी उसकी वजह से भी उसे नशा हो रहा था, जिसकी वजह से भी वो नहीं हिल पा रहा था। तभी जो हमारा वांगजी होता है उसे वो ओमेगा सेंट जो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो उस बेड की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो बेड पर जाने से पहले पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें मैं हर्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण होता है उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। काफ़ी समय तक जो हमारा वांगजी होता है वो खुद को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन एट लास्ट जब हमारा जो विभूषण होता है वो हीट के टॉप चरम पे पहुंच जाता है ना, तो वो खुद ही वांगजी के पास आ जाता है। बिकॉज वांगजी एक अल्फा था और वो उसकी अल्फा सूदिंग सेंट जो था वो फील कर सकता था। तो उसे उस सेंट के सूंघने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्स के लिए क्रेविंग हो रही थी। तो तभी जो हमारा विभूषण था वो वांगजी के पास आ जाता है और यहाँ जो वो वांगजी को जो है लिप्स पे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वांगजी ये देखने के बाद उसे रोकना चाहता था, लेकिन यहाँ उसकी ओमेगा सेंट भी उसे काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही थी। और कुछ ही समय में वो उस किस का रिप्लाई देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही वो कुछ समय तक जो है बहुत बहुत ज़्यादा डीप रोमांटिक और लॉन्ग किस करते हैं। थोड़े समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उस किस को ब्रेक करता है। वो वांगजी को जो है विभूषण को जो है वांगजी वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड के ऊपर जो है वो ले जाता है। बेड के ऊपर रखने के बाद वो अगेन उसे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये किस उनकी काफ़ी ज़्यादा डीप, पैशनेट और हार्ड होती है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो धीरे धीरे वांगजी की शर्ट के बटन्स ओपन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो एक एक करके वांगजी के हर बटन को जो है वो ओपन कर देता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के लिप्स को छोड़ के उसके नेक के ऊपर आ जाता है। उसके नेक के ऊपर किस
बाइट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। या हम जो हमारा विभूषण था उसने काफ़ी ज़्यादा हिकिल्स जो थे वो वांगजी की गर्दन पे जो थे वो छोड़ दिए थे। वो वांगजी को बाइट करना चाहता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो अगेन उसे किस करता रहा और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके शर्ट को जो है वो ओपन करता है। उसके बाद जो विभूषण होता है वो वांगजी के शोल्डर पे किस करता है, उसके चेस्ट पे किस करता है, उसकी टमी तक किस करता जो है वो चला जाता है। उसके बाद वो उसके टमी पे भी काफ़ी ज़्यादा बाइट्स के निशान जो था वो छोड़ चुका था। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भी अब अपने रेट में आना जो था वो शुरू हो चुका था। इसके बाद जब हमारा वांगजी जो है वो टॉप अपने रेट में आ जाता है तो वो विभूषण को जो है वो जल्दी से फ्लिप कर देता है और विभूषण को नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर जो है वो इजीली आ जाता है। इसके बाद वो विभूषण के लिप्स पे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। किसके साथ साथ वो उसके अपर रोब्स को निकालना भी स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही टाइम में जो हमारा वांगजी था वो विभूषण के अपर क्लोथ्स जो था वो निकाल चुका था। उसके बाद वो उसे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये किस उनकी बहुत ही ज़्यादा डीप रोमांटिक थी। जब हमारे वांगजी को लगता है कि विभूषण इस केस में काफ़ी ज़्यादा डूब चुका है तो वो खुद की जो टंग है वो उसके माउथ में जो है वो इंसर्ट कर देता है और काफ़ी देर तक उसे जो है वो फील करता रहता है। थोड़ा समय उनका वैसे ही निकल जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के अपर रोब्स को तो निकाल चुका था। इसके बाद वो उसकी नेक पे आ जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा किस और लव बाइट जो है उसे देता रहता है। वैसे ही करते करते वो उसकी नेक से उसकी चेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ जो हमारे विभूषण की चेस्ट थी वो नॉर्मल पर्सन से मतलब नॉर्मल मैन से थोड़ा ज़्यादा थी बिकॉज जो हमारा विभूषण था वो एक ओमेगा था तो उसकी हल्की सी हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट टाइप की थी। तो जब हमारा वांगजी वो देखता है तो उसके दिल के अरमान और भी ज़्यादा जाग जाते हैं। वो उसकी उन चेस्ट के साथ जो है उसने स्क्वीज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो विभूषण को कह रहा होता है कि विभूषण तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम कितने ज़्यादा सेक्सी हो। इसके बाद वो उसकी एक ब्रेस्ट को जो है वो अपने माउथ में ले लेता है और उसे बहुत ज़्यादा से सक करना लिक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और तब जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो था वो मुआयन कर रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो पहले तो विभूषण की एक ब्रेस्ट के साथ वैसा करता है और फिर वैसा ही सेम थिंग वो दूसरी ब्रेस्ट के साथ भी करता है और उसके बाद वो उसके टमी पे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस और लव बाइट्स जो है वो छोड़ता रहता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो धीरे धीरे विभूषण के लोअर क्लोथ्स जो होता है उन्हें रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। एक एक करके वो जो है उसके लोअर क्लोथ्स भी जो है वो रिमूव कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसके लोअर पार्ट्स की तरफ जो है वो किस करता है वो चला रहता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की थाइस पे किस करता है और अपने वन हैंड से जो है वो विभूषण के प्राइवेट पार्ट को जो है वो पकड़ लेता है। उसके टॉप पे जो है वो किस करता है और उसे जो है वो ओरल प्लेजर देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर तक उसे ओरल प्लेजर देने के बाद जब हमारे वांगजी को ये पता लग जाता है कि जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा इरेक्टेड है और अब बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है तो वो उसके प्राइवेट पार्ट को जो है सक करना छोड़ के उसे हैंड जॉब देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण था वो उसके हैंड पे ही जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो एक काफ़ी ज़ोर की जो है वो चीख मारता है। वही दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो अब उसे नाइट एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो एक अपनी जो भी फिंगर होते हैं उसे विभूषण के प्राइवेट पार्ट में मतलब जो भी प्राइवेट पार्ट होता है उसमें इंसर्ट करता है जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो है वो मुआयन करता है। धीरे धीरे वो 2 फिंगर और फिर 3 फिंगर तक जो है वो इंसर्ट करता है। काफ़ी देर तक फिंगरिंग करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो खुद को ही
विभूषण के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है। और उसके बाद वो दोनों जो है वो नाइट एक्टिविटी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी नाइट एक्टिविटी जो है वो काफ़ी देर तक चलती रहती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से जो है वो लव मेक करते हैं। और जब हमारे वांगजी को जो था वो सेटिस्फाई होना था, तो वो बाहर निकलने की बजाय 2 से 3 बार जो है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई हो जाता है। एटलीस्ट में जब वो दोनों थक जाते हैं तो वो वहीं गिर जाते हैं। तभी आशिक जो होती है वो विभूषण वांगजी को ढूंढते हुए जो है वहाँ आ जाती है। उसे जब पता लगता है कि वांगजी किस रूम नंबर में है, तो वो वहाँ आती है। जब चेक करती है तो वो देख पाती है कि वांगजी वहाँ नहीं है, बिकॉज उसकी चाबी तो आशिंग के पास थी। तभी आशिंग को सामने वाले रूम का दरवाज़ा जो है वो हल्का सा ओपन ही मिलता है और उसे एक ओमेगा की हीटिंग की जो स्मेल थी वो आ रही थी, मतलब जो फ्रेगनेंस थी वो आ रही थी। तभी जो आशिंग होती है वो जल्दी से उस रूम के अंदर चली जाती है और वो वहाँ का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो उसका फेस जो था वो दूसरी साइड था, तो आशिंग उसके फेस को नहीं देख पाती है। वो थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है विभूषण को जो है वो जगाती है, वांगजी को जो है वो जगाती है। उससे कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चलो। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हाफ नशे में उन कपड़ों को पहनता है और आशिक के साथ वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वहीं रह जाता है। तो यहाँ से जो हमें नेक्स्ट सीन जो है वो दिखाया जाता है कि वेंशु उस आदमी से वो पैसे लेके जो था वो जा चुका था। वहीं वो आदमी जो था वो किसी और के साथ जो था वो नाइट स्पेंड कर देता है। वो अलग अलग मेंबर के बारे में मतलब सोच के वो वैसा कर देता है। और ना वो वेंशु से पैसे वापस लेता है और ना ही वो विभूषण के साथ जो है वो नाइट स्पेंड करता है। और यहाँ विभूषण जो था काफ़ी समय से जो था वो वेंशु के घर पे रह रहा था, लेकिन उस नाइट के बाद उसे मैक्सिमम टाइम अजीब सा फील होता था, बिकॉज इससे पहले वेंशु उसके साथ काफ़ी बार इंटीमेट हो चुका था। लेकिन ये टाइम कुछ अलग था। ये जो अल्फा था उसने उसे एक रिस्पेक्ट के साथ, एक प्यार के साथ ट्रीट किया था। वो जानता था कि इस अल्फा ने उसे ज़रा सा भी हर्ट नहीं किया है। ये अल्फा बहुत अलग है और विभूषण हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी साइड विभूषण को ये भी याद थी कि शायद उनके बीच में बहुत कुछ अनयूजुअल जो था वो हो चुका है। तभी हमारे यहाँ जो विभूषण की तबीयत थी वो ख़राब रहना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद अब उसे कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जो अब क्यूरेबल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड वो ये भी सुन लेता था कि वेंशु किसी और कस्टमर से जो था वो विभूषण की बात कर रहा था, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो इसी कारण जो था जो हमारा विभूषण था उसने अपना घर जो था वो छोड़ दिया था और जैसे कैसे करके वो टाइम लेके जो था वो वेंशु की जंगल से जो था वो भाग चुका था। यहीं पे जो हमारा फ्लैशबैक है गाइस वो फिनिश होता है जब वांगजी उसे सब कुछ बताता है और विभूषण की आंखों से जो था वो आंसू आ चुके थे। और तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के वहाँ से चले क्यों गए गो। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उठता है, विभूषण के पास जाता है, उसके बालों को उसके कानों के पीछे ढक करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है, उसके लिप्स पे डीप किस करता है और उससे कहता है कि ये बेबी उस समय भी मेरा ही था और ये बेबी अब भी मेरा ही है, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी में जो है वहाँ उछलता रहता है। तभी कुछ समय के बाद जो लांसी चैन होते हैं वो उससे मिलने आते हैं और इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो लांसी चैन को हर चीज़ के बारे में जो है वो बता देता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ था और क्यों उन्हें विभूषण का बेबी जो था वो वांगजी की बेबी की मतलब वांगजी की तरह लग रहा था। बिकॉज गाइस यहाँ ये बेबी वेंशु का नहीं था, ये वांगजी का ही था। होप सो कि आपको ये चैप्टर जो है मेरा अच्छा लगा होगा और मेरा सरप्राइज भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। छोटी वीडियो है यार, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार, पहले ही आपको बता चुकी हूँ इसीलिए छोटी बनाई है। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।